हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कृत्रिम छत्ता क्या होता है, कि साइंटिस्ट ने उसको खोजा और उसका आकार, प्रकार और आमाप क्या होता है, उसके पार्ट कितने होते हैं, किस पार्ट में रानी रखी होती है, किस पार्ट में शहद होता है और किस भाग में प्रतिकूल परिस्थितियों में हम खाना रखते हैं या चारा रखते हैं। ये हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब के वीडियो में हम देखते हैं कृत्रिम छत्ते के अलावा मधुमक्खी पालन करने के लिए और क्या क्या आवश्यक उपकरण होते हैं, उन्हें वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहला आवश्यक उपकरण है कि हमारे पास एक मधु निष्कर्षक या हनी एक्सट्रैक्टर होना चाहिए। यह क्या होता है? मुख्यतः देखा जाए तो यह एक धातु का ड्रम होता है और इसमें एक रोटर लगा होता है, घूमने वाला रोटर लगा होता है और इस रोटर के ऊपर जालीदार थैलियाँ लगी होती हैं। फाउंडेशन कोम्ब जिसमें कि शहद इकट्ठा रहता है वो इन रोटर पर लगा दिया जाता है और रोटर को घुमाया जाता है, मैकेनिकली रोटर को घुमाया जाता है। रोटर को जब घुमाते हैं, जब किसी भी चीज़ को घुमाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक फोर्स पैदा होता है जो उन्हें केंद्र से दूर की तरफ धकेलता है और उस बल को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रण बल। तो इस रोटर को तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रण बल उत्पन्न होता है। अपकेंद्रण बल उत्पन्न होता है तो शहद किस में है? हमारा शहद है फाउंडेशन कोम्ब में। चूँकि फाउंडेशन कोम्ब जाली के थैलों में लगा हुआ है और शहद लिक्विड रूप से, तो अपकेंद्रण बल के प्रभाव से शहद इस फाउंडेशन कोम्ब से अलग हो जाता है और इस ड्रम की दीवारों पे टकराता है। चूँकि ये ड्रम धातु का बना होता है तो दीवारों से, और ये इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बना होता है। तो यहाँ शहद आएगा, वो यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा और इसके पैंदे में नीचे इकट्ठा रहता है। तो जिसे ड्रम में नीचे यहाँ पे एक नल लगा होता है और इस नल की सहायता से हम शहद इकट्ठा कर लेते हैं। ये क्या हुआ? मधु निष्कर्षक। मधु निष्कर्षक क्या है? एक रोटर है जो धातु का बना हुआ है, जिसमें रोटर में जाली में अपन फाउंडेशन कोम्ब लगाते हैं, तेज़ी से घुमाते हैं तो अपकेंद्रण बल पैदा होता है। अपकेंद्रण बल से हमारा शहद फाउंडेशन कोम्ब से अलग हो जाता है और इसकी पैंदे में एकत्र हो जाता है, जिसे हम टूटी की सहायता से इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा हमारा औजार है चाकू। चाकू किस लिए? फाउंडेशन कोम्ब में जहाँ शहद के कोष्ठक होते हैं वो उन्हें मधुमक्खियाँ मोम से ढक देती हैं, तो इन्हें मोम को हटाने के लिए चाकू का प्रयोग किया जाता है। अब हमें देखते हैं कृत्रिम छत्ता पालन के जब मधुमक्खी पालक उसको इकट्ठा करता है तो मधुमक्खियों के काटने का उन्हें डर रहता है, तो इससे बचने के लिए मधुमक्खी पर्दा या बीविल ये काम में लिया जाता है। इसे पालक ओढ़ लेता है जिसके कारण मधुमक्खियों के डंक से वो बचा रहता है। अब उन्हें दस्ताने का प्रयोग किया जाता है मधुमक्खियों को हटाने के लिए। और एक अन्य यंत्र होता है धूमन यंत्र या स्मोकर। स्मोकर का उपयोग किस काम में आता है? स्मोकर इस काम में आता है कि जब मधुमक्खियों को हटाना होता है, मधुमक्खियाँ ज़्यादा होती हैं तो वहाँ धुआं पैदा किया जाता है। धुएँ पैदा करने से मधुमक्खियाँ वहाँ से हट जाती हैं। ये स्मोकर का काम होता है। नेक्स्ट हमारा उपकरण है ब्रश। ब्रश से हम जो चौखटें होती हैं, फाउंडेशन कोम्ब होते हैं, उनको साफ़ करते हैं। एक होता है खुरचना, जिससे हम इस चीज़ों को, गंदगी को खुरच सकते हैं या मोम को खुरचा जा सकता है। नेक्स्ट, अब ये सारी हमारी आवश्यक चीज़ें होगी। अब हमारे पास इस चीज़ की, हमारे पास एक यंत्र है, हमारे पास कृत्रिम मधुमक्खी छत्ता है, हमें ये भी पता है कि हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए। अब मुख्य बात आती है मधुमक्खी की, कि मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी कैसी होनी चाहिए, तो इसकी बात करते हैं। तो मधुमक्खी की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो पहली क्वालिटी है मधुमक्खी एक एपरी चलाने हेतु, यानी मधुमक्खी पालन स्थल चलाने हेतु महत्वपूर्ण है कि मधुमक्खी के निम्न गुणों का होना चाहिए। पहला, मधुमक्खी सरल स्वभाव की होनी चाहिए। अगर मधुमक्खी गुस्सैल और आक्रामक स्वभाव की होगी तो वो काटेगी तो हमें नुकसान ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती हैं, हमें शारीरिक हानि पहुंचती है। इसलिए मधुमक्खी सरल स्वभाव की होनी चाहिए। मधुमक्खी की जनन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए और ताकि वो एक मजबूत कॉलोनी बना सके। तीसरी हमारी बात है मधुमक्खियों में शत्रुओं से बचाव करने की क्षमता होनी चाहिए। वो इस तरीके की भी डरपोक नहीं हो या कमज़ोर नहीं हो कि शत्रु उसे
आसानी से शिकार बना लें और ख़त्म कर दें। मधुमक्खी के जो श्रमिक हैं वो क्रियाशील होने चाहिए और कर्मठ होने चाहिए, ताकि वो एक्टिव रहें और काम करते रहें, ताकि मधुमक्खी के छत्ते की सफाई होती रहे और वो मकरंद ला सकें, वो परागकण ला के मधु शहद का निर्माण कर सकें। अब शहद का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से होता है कि वो आके वहाँ पे जाके पराग एकत्रित करते हैं और भिन्न भिन्न किस्मों के पौधों के रस को शक करते हैं। तो ये श्रमिकों में ये क्षमता भी होनी चाहिए। फिर हमें ये होना चाहिए कि मधुमक्खी की किस्म इस प्रकार की औषधि होनी चाहिए जिससे अधिक मात्रा में शहद बना सके। ये नहीं हो कि वो कम मात्रा में शहद बनाए, और ताकि कम मात्रा में शहद बनाएगी तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं हो पाएगी औद्योगिक स्तर पे। अगला बिंदु हमारा है कि अगर ये इस प्रकार की हो कि जब हम इस छत्ते को एक्सट्रूडर से अलग करते हैं तो वहाँ नया छत्ता बना लें। कहीं भी जाएं तो कहीं भी एपियरी को ले जाएं तो वहाँ छत्ता बनाने की इसमें क्षमता हो। ये नहीं हो कि एक ही जगह छत्ता बनाए और वहाँ पे दोबारा वो अपना छाता न बनाए। तो अगर ये क्वालिटी होती हैं तो एक अद्वितीय मधुमक्खी पालन के लिए अच्छी मधुमक्खी का चयन किया जा सकता है। अब हमें बात करनी है कि कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, हमें मधुमक्खी पालन करते हुए कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। पहली बात यह है, हम इस प्रकार से मधुमक्खी पालन करें कि मकरंद और जहां हमारा छाता हो उससे मकरंद और पराग एकत्र करने वाला स्थान 750 मीटर से दूरी से अधिक न हो। दूसरा, बक्सों को हम धूप में रखकर छायादार स्थानों पर रखें, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो इनका तापमान बढ़ेगा तो अंदर मधुमक्खियों के मरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तीसरा, मधुमक्खी का जो पालन करता है उसको मधुमक्खी के जीवन चक्र की और मधुमक्खी के बारे में आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। हमें चौथा ये भी पता होना चाहिए मौसम और स्थान के अनुसार हमें एक भित्ति वाला या दो भित्ति वाला छत्ते का चुनाव करना है। जैसे राजस्थान की परिस्थितियों में हम एक भित्ति वाले छत्ते का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर यही बात करें, हम ऊंचाई वाले स्थानों की बात करें, हम लद्दाख के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ चूँकि ठंड है तो हमें वहाँ दो भित्ति वाला क्षेत्र का चुनाव करना पड़ेगा, दो भित्ति वाले छत्ते का चुनाव करना पड़ेगा। पांचवा है, छत्ते के पास ताज़ा जल का स्रोत होना चाहिए ताकि मधुमक्खियाँ जलपान भी कर सकें और वो अपने छाते को ठंडा भी कर सकें। अब छठी बात यह है कि हमें अगर मधुमक्खी के जीवन चक्र और उसकी सारी कार्य प्रणाली का, जीवन की हर एक अवस्थाओं का पता होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि रानी क्या होती है। अगर छाते में एक से अधिक रानी बन जाए तो तुरंत दूसरी रानी को अलग कर देना चाहिए, वरना वो छत्ते का विनाश हो जाता है। रानियों के बीचों एक छत्ते से दूसरे छत्ते में उड़कर दूसरी जगह चली जाती हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब अनुकूल परिस्थितियों में हम मधुमक्खियाँ अपना भोजन बाहर से ग्रहण करने लगें, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो बाहर भोजन की कमी हो जाती है, तो उस हेतु हमें 100 ग्राम चीनी को 150 से 200 मिलीलीटर पानी में उबाल कर ठंडा करें और उन्हें छाते के निकट वाले स्थान पर रख दें ताकि मधुमक्खियाँ उसे भोजन के रूप में प्रयोग कर सकें और प्रयोग करने के बाद में वो जिंदा रह सकें। तो ये कुछ बातें थी कि हमें और कौन कौन से आवश्यक उपकरण चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमें किस किस्म की हमें मधुमक्खी का चयन करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां हमें मधुमक्खी पालन करते वक्त रखनी चाहिए। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मधुमक्खी के उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।